छतरपुर जिले के नौगांव नगर के धौर्रा मंदिर से निकट शुक्रवार की शाम एक निर्माणाधीन तोरण द्वार अचानक भर कर गिर गया, जिससे कार्य कर रहे 3 मजदूर मलबे में दब गए। इस हृदय विदारक घटना में एक मजदूर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब ढांचे के ऊपरी हिस्से के लेंटर डालने का काम किया जा रहा था। प्रशासनिक अमले ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और मलबे में दबे पीड़ितों को बाहर निकाला गया। शुरुआती तौर पर निर्माण कार्य की गुणवत्ता और तकनीकी चूक को इस हादसे की बड़ी वजह माना जा रहा है, जिसकी जांच के आदेश भी अब दिए जा चुके हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगरपालिका परिषद नौगांव द्वारा धौर्रा मंदिर के समीप मुख्य मार्ग पर तोरण द्वार का निर्माण कराया जा रहा था। शाम करीब 4 बजे मजदूर छत की ढलाई कर रहे थे, तभी अचानक पूरा ढांचा ढह गया। सूचना मिलती ही एसडीएम, एसडीओपी और तहसीलदार सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में रेस्क्यू शुरू किया और मलबे को हटवाकर दबे हुए लोगों को बाहर निकाला गया। घायलों को तत्काल नौगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से एक मजदूर को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि एक मजदूर की गंभीर हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। चूंकि एक मजदूर को अत्यधिक चोटें नहीं आई हैं, जिसके चलते उसका नौगांव में ही इलाज किया जा रहा है। मृतक की पहचान करारागंज निवासी मिलन बुनकर के रूप में हुई है, जबकि घायलों के नाम ग्राम धौर्रा निवासी भन्नू कुशवाहा और चंदौरा निवासी संतोष अहिरवार बताए गए हैं। उल्लेखनीय है कि उक्त तोरण द्वार निर्माण कार्य का ठेका रमेश विश्वकर्मा के पास था, जिनकी भूमिका अब जांच के दायरे में है। नौगांव एसडीएम जीएस पटेल ने बताया कि उन्हें शाम 4 बजे सूचना मिली थी कि धौर्रा मंदिर के पास नगरपालिका द्वारा बनवाया जा रहा तोरण द्वार गिर गया। इसमें 3 व्यक्ति दबे थे, जिनमें से एक की मृत्यु हो गई। उन्होंने बताया कि हादसा लेंटर की कमी या निर्माण सामग्री की गुणवत्ता के कारण हुआ है। यह तकनीकी टीम की जांच के बाद स्पष्ट होगा। कलेक्टर को जानकारी दे दी गई है और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी 4 बजे करीब हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई थी कि धौर्रा मंदिर के बाहर थोड़ा सा आगे मेन रोड पे एक तोरण द्वार तैयार किया जा रहा था। वो नगर पालिका की तरफ से तैयार हो रहा था, निर्माणाधीन था। कार्य चलते चलते उसका ऊपर वाला जो पोर्शन रहता है तोरण द्वार का, वो गिर जाने से उसमें 4 व्यक्ति गिर गए थे, जिसमें 3 घायल हैं और 1 एक्सपायर हो गया। सर, ये भी कहा जा रहा है आज ही लेंटर डला था। लेंटर में क्या कमियां थी जिन कारण ये हादसा घटा है? अब देखिए, ये सब जांच का विषय है कि लेंटर में कमी थी या कुछ मटेरियल में कमी थी या स्लैब में थी। ये तो जो टेक्निकल व्यक्ति है उनकी जांच के उपरांत लगातार वार्ड वासियों ने इसका विरोध किया है कि वहाँ जगह नहीं है और गंदी क्वालिटी का मटेरियल लगाया जा रहा है। लेंटर डल रहा था तो 6 mm का सरिया लगा के लेंटर डाला जा रहा था। सर, क्या इस पे क्या कहना है सर? इस संबंध में जो भी है उसकी विधिवत जांच कराई जाएगी, तकनीकी टीम जांच करेगी और जो भी कमियां होंगी उसके अनुसार। सर, इतना बड़ा हादसा हो गया सर, वहाँ पर नगरपालिका कोई भी मुनायदा ऐसा नहीं पहुंचे जिसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए? नहीं, अध्यक्ष महोदय वगैरह सब थे, पार्षद वगैरह थे, साथ में थे हम लोग। तो और जांच के लिए टीम भी बनाई जाएगी क्या आपके द्वारा? सर, निश्चित तौर पे जो भी विधिवत कलेक्टर साहब को सबकी जानकारी दे दी गई है और जो भी निर्देश मिलेंगे और इसकी जांच के लिए विधिवत टीम बनाई। मौत का आंकड़ा कितना है? एक व्यक्ति को रेफर किया गया है सर। अभी 1 व्यक्ति को रेफर किया गया है। 2 लोग अभी इलाजरत हैं और उन्हें ज्यादा चोट नहीं है डॉक्टर के बताए अनुसार, और 1 व्यक्ति को अभी रेफर करना है। हादसे की सूचना मिलने के बाद नौगांव अस्पताल पहुंचे नौगांव नगरपालिका अध्यक्ष अनूप तिवारी ने कहा कि यह हादसा बेहद दुखद है। नगरपालिका द्वारा कराए जा रहे कार्यों की समय समय पर जांच की जाती है, फिर भी यह घटना कैसे हुई इसके लिए जांच के निर्देश दिए गए हैं। जो भी अधिकारी, कर्मचारी या ठेकेदार इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार पाया जाएगा, उस पर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। क्या कितने घायल हैं, कितने मृत हैं, क्या कंडीशन? एक तो शायद मृत हो गया है, 2 लोग घायल। और अभी कोई जो है सूचना मिल रही है कि जिला अस्पताल भी कोई ऐसा पहुंचा है? जिला अस्पताल में हम तो वहाँ गए तो वहाँ सफाई करा के फिर हमने चलो अस्पताल से देखें। क्या इसमें लापरवाही सर किसकी बताई जा रही है? लगभग निर्माणाधीनता तो या तो सब समझ में आएगा। जांच होगी सर? सब हो रही, सब जो निर्माण कार्य चले क्या उसमें बीच में जांच नहीं होती है क्या? वो होती नहीं। फिर क्या हुआ, कैसे ये हादसा हो गया? वो तो एकाएक हमें भी तो अभी फोन आया तो हम तो एकदम तो भागे, तो हमने पहले वहाँ देख लो, ऐसा ना हो कोई आदमी दबा हो बेचारे बोतल निकल जाए। पहले हमें फोन लगाया, जैसे ही पहुँचा, ये नहीं मिली तो दूसरे ठेकेदारों की जैसे हुए तो वो
करके जब वहाँ से देख लिया कि कोई नीचे नहीं है, फिर अपन ने कहा अस्पताल चलो। फिलहाल अभी नैतिक जिम्मेदारी किसकी बनती है? नैतिक जिम्मेवारी अब सब हुआ जा रहा, थोड़ा सा आप समझ दो, हमें केवल देख लें दो कि आदमी की स्थिति क्या है। नौगांव एसडीओपी अमित मेश्राम ने बताया कि हादसा धौर्रा मंदिर के पास शाम करीब 4 बजे हुआ, जब तोरण द्वार के लेंटर का काम किया जा रहा था। नौगांव थाना प्रभारी वाल्मीकि चौबे और पुलिस टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में रेस्क्यू शुरू किया और मलबे को हटवाकर दबे हुए लोगों को बाहर निकाला गया। इस घटना में एक व्यक्ति की जान चली गई है। मामले की जांच की जा रही है। एक घायल को जिला अस्पताल के लिए रेफर किया है। नौगांव बीएमओ डॉक्टर रविंद्र पटेल ने बताया कि हादसे के बाद कुल 3 लोगों को अस्पताल लाया गया था। इनमें से एक व्यक्ति की मौत अस्पताल पहुंचने से पहले ही हो चुकी थी। 2 अन्य घायल मजदूरों का प्राथमिक उपचार करने के बाद एक को बेहतर इलाज के लिए छतरपुर जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। दूसरे घायल की स्थिति स्थिर है। यह आज शाम को लगभग 4 बजे पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि नौगांव से धौर्रा मंदिर के बाहर नौगांव से जो धौर्रा मंदिर का रास्ता है, उसमें धौर्रा मंदिर के बाहर तोरण द्वार का निर्माण हो रहा था और लेंटर का काम चल रहा था और चूँकि वहाँ वो ध्वस्त हुआ और उसमें लगभग 4 लोग करीब चपेट में आ गए, जिसमें से अभी डॉक्टर्स की टीम ने एक आधिकारिक पुष्टि की है कि एक व्यक्ति की उसमें मृत्यु हो गई है। 3 लोग उसमें इलाजरत है। वहाँ पे पुलिस बल ने रेस्क्यू किया हुआ है। संपूर्ण राजस्व प्रशासन और पुलिस हमारा वहाँ पे था। हम लोग की यथासंभव अभी भी कोशिश रहेगी कि हम लोग निगाह रखे हुए हैं सभी पे और जितना हम लोग उनमें सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करा पाए, पूरा प्रशासन तंत्र स्वास्थ्य टीम सभी लगी हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार और इस समय हम नौगांव में मौजूद हैं, जहां पर एक दर्दनाक हादसा हुआ है। बता दें कि तोरण द्वार है जिसका निर्माण कार्य चल रहा था, बनाया जा रहा था और गिरने के कारण जो 3 मजदूर चपे हैं और जिसमें से एक की मौत हो गई है और 2 घायल हैं जिनका उपचार यहाँ स्वास्थ्य अस्पताल में चल रहा है। तो वहीं हम आपको बता दें कि इस ओर बड़ी नगरपालिका के ठेकेदारों की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जो एक बड़ा हादसा हुआ है। अब देखना होगा क्या प्रशासन ठेकेदार के विरुद्ध क्या कार्रवाई करता है। बता दें कि एक मजदूर की दर्दनाक मौत हुई है, जिसको लेकर हम लोग आज यहाँ पर अस्पताल में मौजूद हैं और आपको बता दें कि इसके साथ ही इस मामले में एक बड़ा पहलू निकलकर सामने आया है। बताया गया है कि नगरपालिका परिषद नौगांव के द्वारा बनवाए जा रहे स्वागत द्वार का निर्माण कार्य सिविल इंजीनियर से न कराकर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से कराया जा रहा था। जानकारी के मुताबिक हरपालपुर में पदस्थ इलेक्ट्रिक इंजीनियर गगन सूर्यवंशी को नगरीय प्रशासन विभाग ने हरपालपुर के साथ साथ नौगांव का भी इलेक्ट्रिकल का कार्य देखने के लिए प्रभार सौंपा था। नौगांव नगरपालिका के सीएमओ आरएस अवस्थी ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के रूप में प्रभारी गगन सूर्यवंशी से सिविल इंजीनियरिंग का कार्य सौंप दिया था। नगरपालिका सीएमओ आरएस अवस्थी ने नगरपालिका में सिविल इंजीनियर के रूप में पदस्थ उपयंत्री आलोक जायसवाल से यह गेट का कार्य न कराकर हरपालपुर के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के रूप में नौगांव का अतिरिक्त चार्ज लिए हुए गगन सूर्यवंशी से कराया था। मज़ेदार बात तो यह है कि नगरपालिका में सिविल उपयंत्री होने के बावजूद इलेक्ट्रिकल के इंजीनियर से कार्य कराया जा रहा था। और तो और इतना ही नहीं, इस निर्माण कार्य की डिज़ाइन भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के द्वारा तैयार की गई थी। स्वागत द्वार के पिलर की जो डिज़ाइन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के द्वारा तैयार की गई थी, उसमें भी खामी बताई जा रही है। सिविल के एक्सपर्ट जानकारों का कहना है कि पिलर में जहां पर सरिया का जॉइंट होता है, वहां पर लोड ट्रांसफ़र के लिए जॉइंट की जो डिज़ाइन है वह सही नहीं थी। इसलिए जहां पर पिलर में सरिया के जॉइंट थे, वहीं से यह पिलर झुक गए और पूरा स्वागत द्वार भरभरा कर गिर गया। नगरपालिका परिषद के द्वारा धौर्रा रोड पर ठेकेदार के माध्यम से 9 लाख रुपए की लागत से यह स्वागत द्वार का निर्माण कार्य किया जा रहा था, जो शुक्रवार की शाम करीब 4 बजे भरभरा कर गिर गया। और अब इस पूरे मामले में नगरपालिका की एक बड़ी खामी निकलकर सामने आई है, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से सिविल का काम करवाया जा रहा था। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर प्रशासन क्या कार्यवाही करता है। जो नौगांव में एक घटना हुई है उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, उसके अतिरिक्त 2 या 3 लोग घायल हो गए हैं। उन लोगों को रेड क्रॉस से आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत करी गई है। साथ ही साथ उनके संबल की भी में जो सहायता राशि उनको दी जाएगी उसके लिए स्वीकृति जारी कर दी गई है। इसके अतिरिक्त निर्माण कार्य में जहां कमी हुई है उसके लिए जांच दल भी गठित करा गया है। जांच दल के रिपोर्ट आने के बाद आगामी कार्रवाई करें। तो नौगांव नगरपालिका के द्वारा बनवाए जा रहे तोरण द्वार के कार्य के बीच इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में कौन दोषी पाया जाता है, किस पर कार्रवाई होती है। लगातार इस खबर की अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए पेप्टिक टाइम के साथ। शुक्रिया।